मैं संदीप मिश्रा आप लोगों को सत सत नमन करता हूं। और ये हमारा विचार है, हमें आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि हम अपने भारत को, हम अपने देश को सफल बनाएं। और ये सफलता हम लोग को कैसे मिलेगी कि जब हम सारे धर्म को छोड़कर, सारे जाति को छोड़कर जब एक हो जाए। भारत को सफल होना है तो यह अहम है कि देश धार्मिक आधार पर न बंटने पाए, किसी जाति के आधार पर न बंटने पाए। जब अभी कुछ दिन पहले 2 मई को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने जब भारत के प्रधानमंत्री से साक्षात्कार किया तो यह सवाल फिर उठाया गया भारत देश के लिए। इस पर हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में अपना वक्तव्य दिया था कि सभी धर्मों और समुदायों को एक जैसे अधिकार है और यह मेरी जिम्मेदारी है कि सबकी सुरक्षा हो। और उन्होंने भारत के इतिहास का स्मरण दिलाते हुए यह भी कहा कि आपको हमारे इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां धर्म और जातीयता का आधार पर युद्ध छिड़ गया हो। लेकिन अब ऐसा समय आ रहा है, यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। हम लोगों को इस पे विचार करना चाहिए। यह सच है कि हमने दूसरे मुल्कों पर ऐसे किसी का आधार पर कोई आक्रमण नहीं किया। यह भारत की चेतना और मानसिकता में नहीं है कि किसी मुल्क पर हमला करे। इसके विपरीत आक्रमणकारी धर्मों के आधार पर हजारों साल से भारत पर हमला करते रहे, रक्तचाप करते रहे, यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करते रहे, लोगों में भय फैलाकर और या गरीब असहाय लोगों को प्रलोभन देकर। यह भय और प्रलोभन का विष हजारों साल से इस देश की मानसिकता में घर कर गया है। पर फिर भी यह देश खुशनसीब है कि समय समय पर अवतरित होने वाले रहस्यदर्शियों ने जैसे जैसे गुरु नानक, संत कबीर और 20वीं सदी में हमारे बुद्ध और महावीर जैसे इस देश के जनमानसों को सांप्रदायिकता और धार्मिकता उन्माद से मुक्त रखने के लिए क्रांतिकारी उद्बोधन दिए। सांप्रदायिक झगड़ों और दंगों के बावजूद यह देश एकजुट बना हुआ है और यहाँ ऐसे प्रज्ञा पुरुष पैदा होते हैं जो इस देश को एक कदम और आगे बढ़कर विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की सिखावान देते हैं। भगवान बुद्ध का एक सूत्र है, संतों का धर्म कभी जीर्ण नहीं होता। धर्म अगर कभी भी जीर्ण होता है तो उसका मूल कारण है कि वह धर्म नहीं होता। धर्म के नाम पर राजनीति होता है, जाति के नाम पर राजनीति होता है। डंक निहायत जहरीले हैं मजहब और सियासत के। नागों की नगरी के वासी की फुंकार तो देख। डंक निहायत जहरीले हैं मजहब और सियासत के। नागों की नगरी के वासी को फुंकार तो देख। सुख की गर्दन काट रही है दुनिया की तलवार तो देख। जिस तलवार को चूम रहा है उस तलवार की धार तो देख। तो धर्म और सियासत, राजनीति और धर्म दोनों के डंक बड़े जहरीले हैं। राजनीति सिखाती है मर मिटो देश के लिए, मर मिटो समाज के लिए। धर्म सिखाता है इस्लाम खतरे में है, हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है।
जाति खतरे में है। मर मिटो, सभी सिखाते हैं मर मिटो, कोई कहता नहीं जियो भी। मरने के पहले ही तो जी लो, मरोगे क्या खाक, मरे हुए हो जीवन तो चाहिए। सब उत्सुक हैं आपके मरने में। आपने कभी सुना कोई आपसे कहता है जियो धर्म के लिए, मेरे सिवाय कोई नहीं कहता। बुद्ध के सिवा कोई नहीं कहता। जियो राष्ट्र के लिए, जियो मनुष्यता के लिए, जियो भगवान के लिए। नहीं, वे सब कहते हैं मरो, खतरा है भगवान पर। यह भी कोई भगवान हुआ जिस पर खतरा है, और आपको मरना पड़ रहा है। ऐसे भगवान को ही मरने दो कहते हैं राष्ट्र के लिए मरो। राष्ट्र है क्या भला? आदमी है, आदमियों का जोड़ है। जोड़ के लिए कोई मरने का सवाल है। राष्ट्र है कहाँ? व्यक्ति है। बस असलियत तो व्यक्ति की है, राष्ट्र तो झूठ है। राजनीतिज्ञ का झूठ है। कहीं आप राष्ट्र से मिले, तस्वीरें आपने देखी होंगी भारत माता की। रथ पर सवार हैं, शेर सिंह जूते हैं, हिंदुस्तान का नक्शा बना है, मगर कभी मिलना हुआ भारत माता से। माताएं मिलती हैं, भारत माता कहीं नहीं मिलती। झूठ है, राजनीति का झूठ है, और ऐसे ही धर्म के झूठ हैं। मंदिर का भगवान है, मस्जिद का खुदा है, खतरे आ जाते हैं। मरो, आपको सब सिखाया है, आपको सारी चीजें सिखाई गई है। लोगों ने मरने के लिए कुर्बान हो जाओ, पर कुर्बान हो जाओ, जीवन सिर्फ कुर्बानी के लिए ही है। नहीं, जीवन है जीवन के रस को जानने के लिए। जागो और जियो। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप जाग कर जिए तो आपके जीवन में तो कुछ फूल होंगे ही, आपकी मृत्यु में भी फूल होंगे। क्योंकि मृत्यु तो वही प्रकट करती है जो जीवन भर तुम इकट्ठा करते हो। दूसरों के बहुत हित के लिए भी स्वयं के हित के लिए की हानि न करें। अपने अर्थ की बात को समझकर अपने ही अर्थ के साधन में लग जाएं। आप अपने को पालो, वह आपकी पहली संपदा है। फिर और संपदाएं आएंगी पीछे छाया की तरह। आप आत्मा को खोज लो, फिर सब खोजने के द्वार खुल जाएंगे। इस एक को जान लेने से सब जान लिया जाता है। इस एक को पा लेने से सब पा लिया जाता है। आज के लिए इतना ही। आप स्वयं विचार करें। जय श्री कृष्ण।